हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेबो टॉक्स। आई एम वेबो और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोसेस स्टेट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, यहाँ पास देखिए, मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी यहाँ पास प्रोवाइड करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पास मेरे पास नोट्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ये पूरे नोट्स। और मेरा मेन मोटो ये है इस टॉपिक को पढ़ाने का कि आप किसी को भी आंसर दे सके। ओके, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। और बात रही एग्जाम की, तो मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप जरूर एग्जाम में इतना लिख देंगे कि आपको बहुत ही अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो आप उसका टेंशन नहीं लेना। हमारा मेन मोटो ये रहेगा कि हम किसी को एक्सप्लेन कर सके अगर हमसे कोई भी ये चीज़ पूछता है। ओके, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। इंजॉय करते करते पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पास। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको वहाँ पास से आपका डाउट जो भी है क्लियर कर सकूँ। ओके, सो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बिना स्किप करते हुए देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग समझते हैं अपना प्रोसेस स्टेट को कि आप प्रोसेस स्टेट में डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझाना चाहता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने वक्त। ओके, तो सबसे पहले प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब ये होता है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपने एक प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए सी लैंग्वेज में आपने एक प्रोग्राम लिखा। ओके, दो नंबर को ऐड करने का, वो क्या है? हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। ओके, जब आप उसको रन करेंगे तो क्या होता है? प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। मतलब प्रोसेस का मतलब ओवरऑल ये होता है कि हमारा वो आउटपुट देने के स्टेज में आएगा। ओके, वो अब हमारा रन होगा तो सबसे पहले तो रैम में जाएगा। अब ये सब रैम में कैसे जाएगा? ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का काम होता है। ओके, वो शेड्यूल करेगा उसको। तो हमारा ओवरऑल हमको क्या पता चला? प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारा एक आउटपुट देने के स्टेज में आएगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना चालू होगा। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। कन्वर्ट होगा प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट स्टेट में। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं प्रोसेस स्टेट क्या होता है। प्रोसेस तो हमने समझ लिया, अब प्रोसेस स्टेट क्या होता है आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। जब एक प्रोग्राम रन होता है तो वो आउटपुट देने से पहले क्या क्या स्टेट से होकर जाता है, उसको शेड्यूल होना पड़ता है। उसको सही वक्त पे रैम मिलना चाहिए, मतलब उसको मेमोरी मिलना चाहिए, स्टोरेज मिलना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ स्टेट्स पे होकर जाता है। उसको सही वक्त पे प्रोसेसर मिलना चाहिए, सीपीयू मिलना एलोकेट होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टेट से होकर जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, आपने पबजी को ऑन किया, अपने गेम में आपने क्लिक किया, तो गेम ऑन होने से पहले, आपका आउटपुट दिखने से पहले, वो बहुत सारे स्टेट से, बहुत मिली सेकेंड्स में ये सब होता है। तो आपको आउटपुट मिलने से पहले बहुत सारे स्टेट्स पे होकर जाता है वो। ओके, तो ये सब इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। ओके, हम लोग तो बस एंजॉय करते हैं, खेल लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा प्रोसीजर होता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेट, ये सब स्टेट पे होकर वो जाता है। ओके, ऑल राइट, सो हम लोग एक एक करके सभी स्टेट को समझते हैं। हमारा सबसे पहला जो स्टेट है वो हमारा न्यू स्टेट है। ओके, न्यू स्टेट का मतलब आप सिंपल यही समझिए कि जो भी हमारा प्रोग्राम है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा प्रोसेस पे। मतलब प्रोसेस यहाँ पर बन रही है, प्रोसेस बनकर यहाँ पर स्टोर होगी। ओके, तो देखिए, डिस्क से हमारा जो भी प्रोग्राम्स है यहाँ पास आएगा न्यू में, और यहाँ पास हमारा जो भी प्रोसेस प्रोग्राम्स है वो कन्वर्ट होगा प्रोसेस में और यहाँ पर स्टोर होगा। तो आप पूछेंगे कहाँ पर स्टोर होगा? तो हमारा जो भी प्रोसेस है वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में अभी यहाँ पर स्टोर होंगे। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने जॉब क्यू लिखा है। जॉब क्यू का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे प्रोसेस है वो स्टोर होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। मोर देन वन प्रोसेस, मतलब बहुत सारे प्रोसेस जो कि स्टोर होंगे। ओके, मेन सेकेंडरी मेमोरी में, जिनको हमको फ्यूचर में, मतलब हमको कन्वर्ट करना है प्रोसेस में, उन पे वर्क करना है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉब क्यू। ओके, तो यहाँ पास हमारा न्यू में क्या हो रहा है? डिस्क से हमारा प्रोग्राम आ रहा है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोसेस में। ओके, फर्दर हम लोग उसको भी अभी करेंगे, आगे का बताता हूँ। तो यहाँ पास आप इतना याद रखिए, हमारा जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पास बन रहा है। ओके, तो यहाँ पास से हमारा किस, ये जो डिस्क से हमारा जो न्यू में कौन लेके आएगा? आप पूछेंगे कौन लेके आया इसको, ये अपने आप आ जाएगा क्या चलते चलते? नहीं, हमारा जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। ओके, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको हम लोग जानते हैं जॉब शेड्यूलर के नाम से, उसका काम होता है ये। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं जॉब शेड्यूलर। तो इसी का वर्क होता है डिस्क से लेके न्यू तक लेके आने का। ओके, अब देखिए, न्यू तक तो आ गया, हमारा जो प्रोग्राम है वो कन्वर्ट हो गया प्रोसेस में। अब हम हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है यहाँ पास। ओके, अब न्यू से उठकर हमारा जो भी प्रोसेस है वो रेडी में जाएगा। तो आप बोलेंगे अब रेडी में कौन लेके जाएगा ये पूरे प्रोसेस को? तो इसको भी ले जाने का काम हमारा किसके पास होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। इसी का काम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉब शेड्यूल। जॉब से मतलब आप समझ लीजिए टास्क, टास्क को हमको शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल करना, रेडी में ले जाने के लिए हमारा जॉब शेड्यूलर करेगा जो भी काम है। ओके, तो डिस्क से लेके न्यू तक लाना, न्यू से लेके रेडी तक लाना का काम किसका हुआ? हमारा जॉब शेड्यूलर का। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और यू कैन से LTS। ओके, तो ये हमारा जो भी प्रोग्राम था वो कन्वर्ट हो गया प्रोसेस में। अब वो प्रोसेस हमारा आ गया रेडी में। ओके, और जो इन सभी को कौन लेके आया?
इसका काम किसका था, ये सब LTS का। ओके, हमारा आ गया, अब रेडी में आ गया। अब रेडी का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब प्रोसेस जो भी थी वो बन चुकी है। ओके, अब वो चाहती है कि हमको जल्दी से जो भी प्रोसेसर है वो एलोकेट करो ताकि मैं अपना जो भी काम है वो कर सकूँ। ओके, यहाँ पर वो इन सिंपल यही बोल रही, भैया जल्दी से मेरे को प्रोसेसर एलोकेट करो, मैं बन चुकी, मतलब जो भी प्रोग्राम है वो कन्वर्ट हो गया प्रोसेस में, अब वो रेडी में आ गया। अब रेडी में आया मतलब वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो हमारे मेन मेमोरी में स्टोर होगा। मेन मेमोरी का मतलब वो हमारे रैम में स्टोर हो रहा है। ओके, और यहाँ पर देखिए अगर एक से ज़्यादा हमारा जो भी प्रोसेसेस है वो स्टोर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो रेडी क्यू। रेडी क्यू का मतलब मेन मेमोरी में हमारा मोर देन वन प्रोसेस जो भी स्टोर होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रेडी क्यू। तो यहाँ पर देखिए जो भी प्रोग्राम था हमारा न्यू में आया, न्यू से हमारा जो भी प्रोग्राम था वो यहाँ रेडी में आया। ओके, प्रोसेस, सॉरी, तो प्रोसेस यहाँ पास आ गया, प्रोसेस यहाँ पर बन चुका है। तो अब प्रोसेस यहाँ पास क्या बोल रही है कि भाई मैं यहाँ पास एकदम रेडी हूँ, मेरे को जल्दी से एलोकेट कर दो प्रोसेसर ताकि मैं अपना जो भी काम है वो कर सकूँ, मेरे को जल्दी से शेड्यूल कर दो, मेरे को एक शेड्यूलिंग कर दो, CPU एलोकेट कर दो, इतना ये बोल रही है। ओके, तो अब चलो ठीक है, इस बोल रही रिक्वेस्ट करी तो इसको हम लोग एलोकेट भी कर देते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, रेडी से लेके हमारा रनिंग स्टेट में जाएगा। तो आप बोलेंगे अब इसको कौन लेके जाएगा भाई रेडी से लेके रनिंग में, तो ये काम है हमारा, किसका काम है, ये हमारा STS का मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम लोग बोलते हैं CPU शेड्यूलर। ओके, जो हमारा यहाँ पास था वो क्या था, जॉब शेड्यूलर था, अभी हमारा क्या आ गया, CPU शेड्यूलर। आप इसको याद रखिए, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये लॉन्ग टर्म इसको क्यों बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म क्या क्यों बोल रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट इसके रीज़न है, मतलब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। इसका मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्यों इसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं, क्यों इसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। अब इतना याद है कि लॉन्ग टर्म जो होता है ना बहुत ज़्यादा लेजी होता है। ओके, और जो शॉर्ट टर्म होता है वो एकदम बहुत एक्टिव पर्सन है कि स्पोर्टिव पर्सन है, ये समझिए आप। ओके, इसको हम लोग डिस्पैचर भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा रेडी से लेके जो भी हमारा प्रोसेस उसको डिस्पैच कर रहा है रनिंग तक। ओके, इसलिए हम लोग इसको डिस्पैचर बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पैच लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि हमारा जो भी प्रोसेस है वो हमारा रनिंग में जा रहा है, तो इसी से यहाँ डिस्पैच वर्ड से यहाँ बन गया हमारा डिस्पैचर, क्योंकि ये यहाँ से हमारा यहाँ तक इसको ले जाने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, अब हमारा देखिए प्रोग्राम जो भी है हमारा प्रोसेसर एलोकेट हो गया, रेडी को हमारा ये आ गया CPU में आ गया। ओके, रनिंग का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये CPU में आ चुका है। सो यहाँ पर देखिए मेरे को एक चीज़ और बताना था जो कि है, मान लीजिए एक से ज़्यादा जो भी प्रोसेस हमारे जो भी है रेडी में स्टोर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इस देखिए अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा डिवाइस है उसका परफॉर्मेंस ये डाउन कर सकता है। ओके, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस एक साथ जब स्टोर हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। तो इनको अब हटाने के लिए, इसको टैकल करने के लिए हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर आता है। ओके, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मैं उसको भी बनाऊंगा। आगे जो भी वीडियो हमारा आएगा मीडियम टर्म शेड्यूलर के ऊपर। ओके, उसमें क्या डायग्राम वगैरह थोड़े चेंज हो जाते हैं उसके, तो उसको हम लोग एक अलग से वीडियो देख लेंगे। ओके, तो इसको अभी आप याद मत रखिए, आप इसको बस दो याद रखिए, जॉब शेड्यूलर और हमारा CPU शेड्यूलर। ओके, तो रेडी से हमारा प्रोग्राम आया रनिंग में, मतलब यहाँ पास रनिंग में आ गया। अब इसको CPU एलोकेट हो गया, प्रोसेसर एलोकेट हो गया हमारे प्रोसेस को। ओके, प्रोसेस एलोकेट हो गया। अब लेकिन यहाँ पास कुछ केसेस आ जाते हैं। ओके, यहाँ पास हमारा देखिए एक वेटिंग की तरफ जा रहा है और एक रेडी की तरफ जा रहा है। तो अब आप पूछेंगे कि वेटिंग की तरफ कौन जाएगा और हमारा रेडी की तरफ कौन जाएगा। सबसे पहली बात तो क्यों जाएंगे, ये आप ये पूछेंगे क्यों जाएंगे भाई, ये डायरेक्ट रनिंग होकर टर्मिनेट में चले जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पास कुछ हमारे केसेस है जो कि मैंने नोट्स अलग से बना के रखे हैं आपके लिए, आपको मैं वो शो करता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो भी है रनिंग से रेडी में क्यों जाएगा। अब रनिंग से रेडी का मतलब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा रनिंग से कहाँ तक जा रहा है, रेडी में जा रहा है। पहले हमारा प्रोसेस यहाँ आया रनिंग में, अब रनिंग से हमारा रेडी में जा रहा है। तो ये रनिंग से रेडी में क्यों जाएगा, देखिए रनिंग से रेडी में जाने का कुछ रीजन है। सबसे पहले तो टाइम क्वांटम ऑफ अ प्रोसेस इज फिनिश, या आप उसको बोल सकते हैं टाइम स्लाइसिंग। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, आप जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे, जो भी प्रोसेस है हमारा, जो भी जॉब है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक वो हमारा रन होगा। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको साइड कर दिया जाएगा, उसको फिर मौका मिलेगा, लेकिन हमारे दूसरे प्रोसेस को भी मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर स्टारवेशन नहीं होना चाहिए। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, स्टारवेशन का मतलब एक ही प्रोसेस को हमारा जो CPU है पूरा टाइम ना दे, उसी के ऊपर टाइम ना लगा दे। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको एफिशिएंसी चाहिए, हम CPU को कैसे चला रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं ना भाई, हम वहाँ पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं।
तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमको जो हमारा सीपीयू है वो पूरा अच्छे से हमको आउटपुट दे भी दे, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को कंप्लीट करे। तो यहाँ पर स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहला काम यही है, देखिए सबसे पहला रीज़न यही है कि अगर किसी प्रोग्राम का टाइम स्लाइस मतलब उसका जो बोलेंगे हम, उसका जो टाइम है वो फिनिश हो जाता है, ओके, टाइम क्वांटम उसका कंप्लीट हो जाता है, तो वो प्रोसेस हमारा कहाँ चले जाएगा, वो प्रोसेस हमारा चले जाएगा रेडी स्टेट में। ओके, अभी मैं आपको डायग्राम बनाकर एक एक चीज़ समझाऊंगा, आप वीडियो को पूरा बस देखते जाइए। ओके, अभी आप थ्योरी पूरा अच्छे से समझिए। ओके, अब सेकेंड हमारा क्या आता है, पहला तो आपको समझ में आ गया, जैसे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सभी टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है, भाई उतने टाइम में तुम कंप्लीट हो, नहीं तो हमारा नेक्स्ट हमारा जो भी जॉब है वो आ जाएगा, क्योंकि सबको इक्वल टाइम मिलना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए यहाँ पास। ओके, तो इसके लिए हो गया। अब सेकंड हमारा क्या, हाई प्रायोरिटी जॉब। मान लीजिए कोई एक हाई प्रायोरिटी जॉब, कोई एक वीआईपी आ गया, कोई वीआईपी जॉब आ गया, तो अब उसको हमको शेड्यूल करना पड़ेगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हमारा आ गया, तो उसको शेड्यूल करना पड़ेगा। तो वो रीज़न भी होता है हमारा, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट टास्क आ गया, तो हमारा ये क्या है, रनिंग से हमारा रेडी में चले जाएगा। ओके, अब ये कौन डिसाइड करेगा हाई प्रायोरिटी, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आ जाती है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क आ जाता है, तो यहाँ पास हमारा चले जाएगा रेडी में। और पहला था क्या था, टाइम क्वांटम, कोई प्रोसेस का टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाता है तो हमारा रेडी में चला जाएगा। और सेकंड हमारा हाई प्रायोरिटी जॉब आता है तो भी रेडी में चले जाएगा। तो दो केस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दो रीज़न है। ओके, रनिंग से रेडी में जाने का। अब हमारा आता है रनिंग से वेटिंग में क्यों जाएगा, तो इसका सिंपल से एक रीज़न है। देखिए रनिंग से हमारा वेटिंग में जा रहा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट। ओके, यहाँ पर देखिए इंटरप्ट लिखा है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, जो भी हमारा प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो रहा है, यहाँ से इंटरप्ट हुआ तो यहाँ पास हमारा चले गया। ओके, और यहाँ पास तो आपको मैंने बता दिया। अब देखिए हम देखते हैं रनिंग टू वेटिंग में क्यों जाएगा ये। ओके, सबसे इसका एक ही रीज़न है, हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा, तो हमारा जो भी प्रोसेस है वो रनिंग से लेके हमारा वेटिंग में चले जाएगा। ओके, मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, ओके, पबजी गेम आप खेल रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अचानक से आपको एक मतलब आपको प्रिंट करना है। ओके, आपको एक पेपर को प्रिंट करना है, मतलब सॉरी एक आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा उसके लिए। तो हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ, तो उस वजह से क्या होगा, हमारा जो भी पबजी गेम था उसको वो वेटिंग में डाल देगा। ओके, भाई अभी रुको तुम, हमको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, तो वो हमारा चले जाएगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, चलने लगेगा, मतलब रनिंग में वो आ जाएगा। और हमारा जो भी टास्क था, मतलब जो भी प्रोसेस है, उसको वेटिंग में डाल देगा। ओके, अब वेटिंग में वो आ गया, अब वेटिंग से हमको रेडी में जाना है, तो जैसे ही हमारा आईओ कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो भी है प्रोसेस यहाँ रेडी में आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए वेटिंग से हमारा रिवर्स नहीं रनिंग में जाएगा, यहाँ पास वेटिंग से हमारा रेडी में जाएगा। ओके, फिर रेडी से हमारा ये वापस से सिमिलर प्रोसेस, अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो भी हमारा सीपीयू शेड्यूलर है, जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, उसका काम रहेगा वो हमारा रेडी से रनिंग में लेके जाने का। ओके, और ये सब काम कौन कर रहा है, ये पूरा इधर इधर ले जाने का ये सब काम हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही कर रहा है, जिसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा। देखिए अब हम आप पूछेंगे यहाँ पर, देखिए वेटिंग से लेके रेडी में जा रहा है। ओके, तो ये सब कैसे ये होगा, मतलब किसको पहले लेके जाएगा, किसको बाद में लेके जाएगा, यहाँ भी बहुत सारे प्रोसेस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर यहाँ पर प्रोसेस स्टोर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेटिंग क्यू। ओके, वेटिंग क्यू बोलते हैं। यहाँ पास अगर एक से ज़्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रेडी क्यू। ओके, और यहाँ एक से ज़्यादा प्रोसेस रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब क्यू। ये तीन टर्म थे जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। ओके, तो अब देखिए यहाँ पास से मान लीजिए बहुत सारे टास्क है, बहुत सारे प्रोसेस है, तो उनको कौन जाएगा पहले, ये सब कैसे होगा, ये सब देखिए शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, वही सब चीज़ हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से चलता है। और जो भी हमारा प्रायोरिटी ऑफ जॉब है, मतलब कौन सा ज़्यादा प्रायोरिटी है, ये सब काम किसका रहेगा, ये सब चीज़ देखने का काम हमारा रहेगा शेड्यूलर का। जो भी हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, उसी का काम रहता है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो देखे कि हमारा कौन सा पहले जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया, ये हमने देख लिया प्रोसेस स्टेट, एक एक चीज़ को मैंने देख लिया। एक बार मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बताता हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पास डायग्राम बनाकर देखेंगे, एक एक चीज़ आपको मैं अलग से समझाऊंगा। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा डिस्क से हमारा जो भी प्रोग्राम है वो आया, यहाँ पास प्रोग्राम कन्वर्ट हुआ प्रोसेस में। ओके, अभी ये हमारा कहाँ पास है, ये हमारा अभी सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, ये अभी हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। अब यहाँ पर अगर ज़्यादा रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब की। मोर देन मतलब वन प्रोसेस अगर रहता है, मोर देन वन प्रोग्राम अगर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब क्यू बोलते हैं, जो कि अगर सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ओके, तो यहाँ पर से हो गया, न्यू में आ गया, मतलब यहाँ पर क्या प्रोग्राम कन्वर्ट हो रहा है प्रोसेस में। अब जैसे ही होगा ये हमारा रेडी में आएगा,
रेडी में आया मतलब प्रोसेस क्या है, अब कंप्लीट हो चुका, मतलब बन चुका है। अब रेडी बोल रहा है भाई जल्दी से मेरे को प्रोसेसर अलॉट करो, मेरे को सीपीयू एलोकेट करो और मैं जल्दी से अपना काम कर सकूं। तो ये यहाँ पास हमारा रनिंग में आ जाएगा। ये कौन लेके आएगा इसको, इसको लेके आने का काम है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। और यहाँ पास से रेडी तक लाने का काम किसका है, हमारा जॉब शेड्यूलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, अब ये रनिंग में आ गया। अब रनिंग में आ गया मतलब ये सीपीयू में। ओके, अब यहाँ पर सीपीयू में आ गया। मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रोसेस आ जाते हैं, तो यहाँ पास मान लीजिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, चलो उसको आप मत देखो, यहाँ पास आ गया। ओके, अब यहाँ पास से हमारा दो केस बनता है, एक वापस रेडी में जाएगा और एक हमारा वेटिंग में जाएगा। तो वेटिंग में कब जाएगा, मान लीजिए कभी आईओ वाला कुछ ऑपरेशन आता है, आईओ वाला इवेंट आता है, तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ जाएगा और वेटिंग में वो चले जाएगा, जिसको हम लोग ब्लॉक स्टेट भी बोलते हैं। ओके, ये सब ये भी यहाँ तक भी लाने का काम किसका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। और ये कंप्लीट हो जाता है तो वापस वो रेडी में चले जाएगा और ये फिर उसके बाद प्रायोरिटी बेस पे या फिर एल्गोरिदम, जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसके बेस पे वो वापस रनिंग में आएगा। ओके, और यहाँ पास कैसे आएगा वो, टाइम स्लाइस अगर कंप्लीट हो जाता है किसी भी प्रोग्राम का, मान लीजिए किसी भी प्रोसेस का अगर टाइम स्लाइस कंप्लीट हो जाता है तब वो आएगा। ओके, और एक मैंने आपको क्या बताया था, हाई प्रायोरिटी जॉब कोई आ जाती है तो उसके बेस पे भी वो यहाँ पर से रेडी में आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इतना, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर से हमारा एक्सिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ हमारे पेपर की हेल्प से। ओके, यहाँ पास मैं आपको जो भी है यहाँ पास समझाता हूँ डायग्राम की, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ऑल राइट, सो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास तीन प्रोसेस है। ओके, यहाँ पास हमारे पास तीन प्रोसेस है, जैसे कि एक P1 प्रोसेस है मेरे पास, एक P2 प्रोसेस है मेरे पास, और एक मेरे पास P3 प्रोसेस है। ओके, यहाँ पास मेरे पास तीन प्रोसेस है। और मान लीजिए यहाँ पास हमारा ये रनिंग स्टेट है हमारा, इसको आप रनिंग स्टेट समझिए, और यहाँ पास हमारा वेटिंग स्टेट है। ओके, ये हमारा वेटिंग स्टेट हो गया और ये हमारा रनिंग स्टेट हो गया। ओके, और यहाँ पास हमारे तीन प्रोसेस है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक प्रोसेस, इसको सीपीयू एलोकेट हुआ और यहाँ पास हमारा P3 गया, रनिंग स्टेट में हमारा P3 गया, इसको प्रोसेसर एलोकेट हुआ, या आप बोल सकते हैं सीपीयू इसको एलोकेट हो गया। ओके, अब इसको सीपीयू एलोकेट हो गया तो ये हमारा रनिंग स्टेट में आ गया। लेकिन मान लीजिए अचानक से कोई वीआईपी आ गया। अभी वीआईपी का मतलब क्या है, हमारा एक प्रायोरिटी टास्क आ गया। ओके, मोर प्रायोरिटी टास्क आ गया, यहाँ पर मान लीजिए P2 आ गया, तो ये P2 यहाँ जाएगा। अब हमारा जो जॉब शेड्यूलर है वो P2 को लेके आया। अब यहाँ पास देखेगा कि भाई यहाँ पास तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, तो ये क्या करेगा, P2 को बोलेगा भाई तुम अभी साइड हो जाओ थोड़ा देर के लिए, हम अभी P2 को यहाँ पास P2 पे वर्क करेंगे, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पास से वेटिंग में चले जाओ। तो इसको कहाँ भेज देगा, इसको वेटिंग में भेज देगा, क्योंकि यहाँ पास इनपुट, मान लीजिए यहाँ पर प्रायोरिटी टास्क बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पास इनपुट आउटपुट कुछ भी ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पास हमारा P2 आया, तो हमारा P2 आया तो ये P3 को ये वेटिंग में भेज देगा। ओके, अगर आयो होगा तो ये वेटिंग में भेजेगा, अगर आयो नहीं होगा कोई प्रायोरिटी टास्क आएगी। ओके, प्रायोरिटी टास्क आती है या फिर टाइम स्लाइस कंप्लीट होता है तो ये हमारा वापस से रेडी स्टेट में चले जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा वेटिंग में आ गया। अब जैसे ही हमारा मान लीजिए ये आयो कंप्लीट हो जाता है तो ये अगेन हमारा क्या होगा, ये हमारा ये P3 यहाँ पास है, ये P3 यहाँ पास वापस से रेडी स्टेट में चले जाएगा। ओके, सो ये रनिंग स्टेट में आने के बाद मान लीजिए ये हमारा P2 काम कंप्लीट हो गया, तो ये यहाँ से हमारा एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद P1 P2 बचेगा, फिर सॉर्टिंग, जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम बोला, सॉरी, जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है प्रायोरिटी टास्क के बेस पे, जो भी हमारा शेड्यूलर है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, वो इन दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस को यहाँ पास से हमारा भेज देगा P2 के, मतलब सॉरी, रनिंग स्टेट में। ओके, फिर वो प्रोसेस चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो ये था ओवरऑल कैसे हमारा ये वर्क करता है। ओके, यहाँ पास आपने देखा कि रनिंग से रेडी में क्यों जा रहा है और रनिंग से वेटिंग में भी क्यों जा रहा है, और इस सब के पीछे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, हमारा शेड्यूलर को है, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, जो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और प्रायोरिटी जॉब के बेस पे करता है, प्रोसेस के बेस पे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, ये आप एग्जाम में लिखना भी होगा तो आप लिख सकते हैं, इसका मैं वैसे तो आपको नोट्स भेज दूंगा, इसको हम लोग एक बार हम देख सकते हैं, एक बार डेफिनेशन के बेस पे इसको समझ लेते हैं। ओके, तो न्यू में क्या हो रहा है, हमारा जो भी प्रोग्राम है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे प्रोसेस में। ओके, और हमारा ये कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। इतना आप समझ सकते हैं न्यू से। न्यू में क्या होता है, जो भी प्रोग्राम है हमारा प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। ओके, ये हमारा पहला स्टेट होता है। फिर हमारा न्यू से आता है रेडी में। ओके, न्यू से रेडी में देखिए, न्यू से रेडी में आने का काम किसका, लाने का काम किसका, जॉब क्यू से। जॉब क्यू मतलब हमारा न्यू समझिए इसको, जो कि सेकेंडरी मेमोरी है, ये इसको हमारा रेडी में लाने का काम किसका होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब शेड्यूलर। फिर रेडी से लेके रनिंग में लाने का या सीपीयू तक लाने का काम किसका होता है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। ओके, ये दो चीजें थी। तो देखिए अब रेडी में आया, तो रेडी में क्या है, प्रोसेस हमारा एकदम रेडी है, प्रोसेस हमारा एकदम रेडी हो गया, हमारे मेन मेमोरी में प्रोसेस है, मतलब आप बोल सकते हैं रैम में है। ओके, तो अब वो वेट कर रहा है कि मेरे को जल्दी से प्रोसेसर एलोकेट कर दो। ओके, वो वेट कर रहा है बस।
अब देखिए, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर हमारा रेडी क्यू में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, अगर मोर देन वन प्रोसेस यहाँ पास होता है रेडी क्यू में। तो देखिए यहाँ पास हमारा एक आता है, जैसे आपको बताया था MTS वाला, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पास काम करता है, ये हेल्प करता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करने, क्योंकि जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इससे हमारा जो भी सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर डाउन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पास हमारा MTS आता है, इसका अलग से डायग्राम है, हम लोग आगे देखेंगे, आगे के वीडियोस में जरूर लाऊंगा उसको भी मैं। ओके, तो हमारा जो थर्ड स्टेज है, देखिए रेडी, रनिंग से न्यू से रेडी में है, जो कि हमारा LTS लेके आएगा। अब रेडी से रनिंग में हमारा कौन लेके आएगा, STS लेके आया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, अब देखिए रनिंग में क्या होता है, CPU एलोकेट होता है, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा यहाँ रेडी था, प्रोसेस यहाँ पर परेशान करते जल्दी से मेरे को प्रोसेसर एलोकेट करो, तो हम हमारा रनिंग में आएगा। अब रनिंग में हमको CPU एलोकेट होगा, मतलब प्रोसेसर जो भी है एलोकेट होगा स्पेसिफिक जो भी प्रोसेस है। ओके, तो ये हो गया। अब हमारा फोर्थ क्या, वेटिंग स्टेट। रनिंग से अब हमारा वेटिंग स्टेट में आएगा, या रनिंग से हमारा रनिंग स्टेट में, सॉरी, रनिंग से हमारा वापस रेडी स्टेट में भी जा सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए वेटिंग स्टेट है। वेटिंग स्टेट में क्या हो रहा है, मान लीजिए हमारा जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ तो उसके लिए हमारा वेट करेगा, जो भी प्रोसेस हो, ओके, वो कंप्लीट होने तक का वेट करेगा, तो हमारा वेटिंग स्टेट में चले जाएगा। अगर वेटिंग स्टेट में मोर देन वन प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटिंग क्यू भी बोलते हैं वहाँ पास, मतलब उसका ये है कि मोर देन वन प्रोसेस वहाँ पर स्टोर हो रहे हैं। ओके, ये हो गया। ओके, सिंपल है, वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीटेशन, मतलब वो कंप्लीट होने तक का वेट करेगा। ओके, ये हो गया हमारा वेटिंग स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड स्टेट भी बोलते हैं। अब हमारा फिफ्थ क्या, टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट मतलब रनिंग के बाद हमारा जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए वो वेटिंग में भी नहीं गया, वापस रेडी में भी नहीं गया, वो कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो हमारा टर्मिनेटेड स्टेट में चले जाएगा। ओके, प्रोसेस फिनिश, नॉट एग्जिस्टेंट मेमोरी। ओके, वो टर्मिनेट हो गया, वो कंप्लीट हो गया, हमने उसका आउटपुट ले लिया, हमने पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया। तो ये थे हमारे 5 हमारे स्टेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एकदम अच्छे से आप ऐसा पढ़िए, ऐसा अच्छे से समझिए इसको कि आप किसी को समझा सके। ओके, आपका मोटो यही होना चाहिए कि हम किसी को समझा सके। एग्जाम में तो सब कोई नंबर ले आते हैं, आप रट के भी ले आएंगे, लेकिन हमारा मेन मोटो है कि हम किसी को एक्सप्लेन कर सके। ओके, तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन कोशिश करें कि आप वीडियो को बिना स्किप करके देखें। और ओके, तो हमने सब चीज़ कंप्लीट कर लिया यहाँ पास, रनिंग से रेडी वाला ये भी हो गया हमारा, सभी चीज़ हमने यहाँ पास कंप्लीट कर लिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पास आपको मैंने बता दिया, जॉब क्यू से रेडी क्यू जाएगा तो LTS लेके जाएगा, रेडी से रनिंग में हमारा STS लेके जाएगा। ओके, और यहाँ पास हमने डायग्राम पे बेस पे भी समझ लिया, मान लीजिए हाई प्रायोरिटी जॉब आती है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आता है, चले जाएगा वेटिंग में, और अगर नहीं आता तो एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो इतना ही था गाइस आज के वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लीजिए। और अगर आप अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, पाइथन या C++ या C लैंग्वेज, ओके, फ्यूचर में और भी लैंग्वेज पे लाऊंगा वीडियो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, ट्यूटोरियल्स बहुत आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। ओके, सो इतने थे आज के वीडियो में। अब अगली वीडियो में सोच रहा हूँ मैं MTS पे वीडियो डालें, अपन मीडियम टर्म जो शेड्यूलर है उस पर डालें, और हम डिफरेंस देखें STS का और LTS का, CPU शेड्यूलर जो है और हमारा जॉब शेड्यूलर, उनके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ओके, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए सभी का, ताकि हेल्प हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।